जाना है काठगोदाम। तो देखते हैं कि क्या काठगोदाम तक की यात्रा हमारी कैशलेस हो पाती है या नहीं। दिल्ली से काठगोदाम जाने के लिए अंजलि ने मोबाइल ऐप से टिकट बुक कर लिया, पेमेंट भी कार्ड से कर दिया। सबसे पहले हमें पहुंचना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस का। अंजलि ने टैक्सी एक ऐप से बुक की और सफर से पहले ही पेटीएम से टैक्सी का किराया चुका दिया। मेरी कैब पहुंच चुकी है, यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है। अंजलि प्रीपेड टैक्सी से चल पड़ी नई दिल्ली स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है और चूंकि इस कैब के लिए हमने ऑप्शन चुना था पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करने का, तो मेरे पेटीएम अकाउंट से 294 रुपये 55 पैसे का ये जो बिल है ये पहले ही पेटीएम वॉलेट से पे हो गया है। तो यानी अब तक हमने ये जान लिया है कि अगर आपको स्टेशन तक पहुंचना है तो कम से कम कैब के लिए तो आप कैशलेस चल ही सकते हैं। अंजलि बिना कैश लिए चल पड़ी काठगोदाम। प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। अब नई दिल्ली से काठगोदाम का ये सफर हम नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस से करेंगे। सफर के साथियों से भी अंजलि ने उनका अनुभव पूछा। इस समय नई दिल्ली और से काठगोदाम जाने वाली शताब्दी ट्रेन में हम मौजूद हैं और कुछ सहयात्रियों से जानते हैं कि क्या उनके लिए ये आसान है। आप जब स्टेशन आई तो आप कैसे आई और टिकट आपने बुक कराई तो कैसे बुक कराई? मैंने सुबह कैब बुक कराई तो इजीली 5 o'clock कैब पहुंच गई थी और हाफ एन आवर में मैं ऑनलाइन पेमेंट करके रेलवे स्टेशन में पहुंच गई और रेलवे टिकट भी मैंने ऑनलाइन ही बुक कराई थी। मोदी जी जो किया है तो इन्होंने काले धन को बाहर निकालने के लिए कर रहा है। अगर कैशलेस होकर सफ़र करना पड़े तो आपको लगता है कि रेल में आज के समय में अभी संभव है लोगों के लिए? हाँ संभव है, संभव है। काफ़ी फैसिलिटीज है कैशलेस होकर। हमारी रेलगाड़ी तेजी से काठगोदाम की ओर भाग रही है। हम पहुंचे हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर। ये हमारी गाड़ी का पहला स्टॉप है और यहाँ पर चलते हैं, जानते हैं कि क्या कैशलेस हम यहाँ पर अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो हमें वो मिल पाएगा। भैया मैगजीन खरीदनी है लेकिन कैश नहीं है हमारे पास, तो आपके पास कोई ऑप्शन है? अगर कैश नहीं हो तो आप दे पाएंगे? तो हम पे तो मशीन है नहीं, मशीन होगी आ जाएगी कर लेंगे काम, हमें पैसा थोड़ी है। कैश नहीं है भैया तो आप कुछ दे पाएंगे हमें? नहीं कुछ नहीं दे पाएंगे हम। तो अगर एक छोटे स्टेशन पर आप उतरते हैं इस तरह से और आप जो लोगों के पास ई वॉलेट की सुविधा नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो फिर ऐसी जगहों पर आप वो मैगजीन नहीं खरीद सकते। छोटे स्टेशन पर कैश नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। चलिए काठगोदाम की ओर। 281 किलोमीटर की दूरी तय कर हम आ पहुंचे हैं उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर काठगोदाम में। काठगोदाम तक तो हम बिना कैश के पहुंच गए, लेकिन अब काठगोदाम में आगे घूमने के लिए क्या कैश की जरूरत पड़ेगी? और सबसे पहली जरूरत है हमारी टैक्सी। भीमताल हमें जाना है, लेकिन यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं पहले उनसे पूछ लेते हैं कि कैश नहीं है तो क्या ले जा पाएंगे। कैश नहीं है हमारे पास भैया, कुछ ऑप्शन है यहाँ पर? हमारे पास पेटीएम का है। टैक्सी लेकर अंजलि चली भीमताल की ओर। एसबीआई के एटीएम पर कुछ लोग खड़े दिखे। भीमताल में इस समय हम मौजूद हैं और रास्ते में चलते चलते हमें एक एसबीआई का एटीएम दिखा जिसके बाहर एक छोटी सी लाइन लगी हुई आप देख सकते हैं। तो घूमने के लिए पहाड़ों में आते हैं, अब क्या एटीएम के लिए और पैसे निकालने के लिए भी पहाड़ों में आना? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि घूमने के साथ साथ एक पन दो काज हो गए। हम भी निकले हैं और दिल्ली में एटीएम के बाहर की कतारें हमने देखी हैं। उतरे तो हम यहाँ पर यहाँ के लोकल से बात करने के लिए थे, लेकिन कतार में जितने लोग हमें मिले वो सब दिल्ली वाले ही हैं। छोटे शहरों में एटीएम की ये अलग ही तस्वीर है। खाने के लिए अंजलि पहुंची वैरायटी रेस्टोरेंट। खाना तो था ही, कैश देना पड़ा क्योंकि कोई और विकल्प ही नहीं था। भीमताल के एक रेस्टोरेंट में हम रुके हैं खाना खाने के लिए, लेकिन समस्या वही है कि कैश हमारे पास कम है। सबसे पहले जानते हैं जो यहाँ पर रेस्टोरेंट में अभी काम कर रहे हैं उन लोगों से कि क्या बिना कैश के खाना मिल पाना मुमकिन है? भैया अभी कैश हमारे पास थोड़ा कम है, आप लोग क्या कोई और ऑप्शन है पेमेंट करने का? नहीं मैम, मैं यही कैसे ही चलता है मैम यहाँ पर। पेमेंट जो खाना खाने के लिए हमें अब तक की यात्रा में ये पहली जगह है जहां हमें कैश का इस्तेमाल करना पड़ा है खाना खाने के लिए। यहाँ पर आसपास तकरीबन जितने भी इस तरह के रेस्टोरेंट हैं, मीडियम बजट रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर फिलहाल किसी तरह की ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है। खैर काम बिना कैश के नहीं चला, लेकिन टैक्सी वाले ने पेटीएम से पैसे लेकर घुमा दिया। टूरिस्ट के लिए ये बड़ी राहत है।
रेलवे स्टेशन से शहर तक जाने के लिए हमने टैक्सी ली थी। 1000 रुपये टैक्सी के हमें देने थे और जैसा कि पहले ही बात हो गई थी, 1000 रुपये का पेमेंट हम पेटीएम के जरिए करेंगे। कहीं ना कहीं हमारी पड़ताल में यही निकल कर आता है कि बिना कैश के ये रेल यात्रा ज़्यादा मुश्किल भरी भी नहीं है और नामुमकिन तो बिल्कुल ही नहीं है। कैमरा पर्सन मुकेश यादव के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, काठगोदाम।